हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नए क्लास के साथ आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाए दीपा अकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम पढ़ते हैं सीटेट 2025 के लिए एसएसटी पेपर 2 की क्लास करते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक से क्लास 6 to 8 से हम क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें हमारा पीओक्यू और एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है। आज हमारा पॉलिटिकल का क्लास है, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। आज हमारा पॉलिटिकल का क्लास नंबर 7 है और यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो इस क्लास में हम क्या करते हैं, रामबाण सीरीज में एसएसटी पेपर 2 की तैयारी करते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अलग अलग क्लास करते हैं। और साथ में इसी सीरीज में हमारा सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्लास चलता है। और ये डेली आप लोगों को क्लास होता है 2 PM पे। जी हाँ, ये डेली आपका क्लास कितने बजे होता है, तो 2 बजे होता है। तो 2 बजे आप लोग दीपा अकेडमी से जुड़कर सीटेट 2025 की तैयारी कर सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम होगा अब दिसंबर में। अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो दीपा अकेडमी से जुड़कर आप लोग सीटेट 2025 के लिए, एसएसटी पेपर 2 के लिए और सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्लास कर सकते हैं। और आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, कमेंट के सबसे ऊपर में आप लोगों को पिन किया गया होगा। वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन, देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निगेटिव पूछा जा रहा है। क्या है, नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। न्याय, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है समानता, और ऑप्शन डी है आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक विकास। क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। प्रस्तावना में जस्टिस, लाइबिलिटी, इक्वलिटी और क्या है पर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अलग से नहीं लिखा गया है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों अनिवार्य माने जाते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों अनिवार्य माने जाते हैं। समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं, और ऑप्शन सी है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, और ऑप्शन डी है केवल आपातकाल में लागू होते हैं। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ए विल बी राइट आंसर। क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स लोकतंत्र की रीढ़ है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, भारत में चुनाव आयोग को स्वतंत्र क्यों बनाया गया है। भारत में चुनाव आयोग को स्वतंत्र क्यों बनाया गया है, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, और ऑप्शन बी है ताकि सरकार को फायदा मिले, और ऑप्शन सी है ताकि केवल राष्ट्रपति चुन सके, और ऑप्शन डी है ताकि चुनाव न हो। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ए विल बी राइट आंसर। स्वतंत्र चुनाव आयोग लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है। भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन बी है लोकसभा और राज्यसभा, और ऑप्शन सी है बी में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी है लोकसभा और पंचायत, और ऑप्शन डी है राज्यसभा और ग्राम सभा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा। बी विल बी राइट आंसर। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा निचला और राज्यसभा ऊपरी सदन है।
बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1950 में, ऑप्शन बी है 1976 में, और ऑप्शन सी है 1992 में, और ऑप्शन डी है 2001 में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। सी विल बी राइट आंसर। 73वां संशोधन 1992 से पंचायती राज संवैधानिक संस्था बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? केवल एक धर्म को मान्यता देना, ऑप्शन बी है सभी धर्मों को समान मानना, और ऑप्शन सी है धार्मिक शिक्षा देना, और ऑप्शन डी है धर्म को राजनीति में लाना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को समान मानना। बी विल बी राइट आंसर। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल धर्म। भारत का राज्य किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, सभी धर्म क्या है? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 1950 में, 1976 में, ऑप्शन सी है 1989 में, और ऑप्शन डी है 1992 में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। बी विल बी राइट आंसर। 42वें संशोधन यानी कि 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? ताकि न्याय निष्पक्ष रहे, ऑप्शन बी है ताकि सरकार को फायदा मिले, और ऑप्शन सी है ताकि कानून बदल सके, और ऑप्शन डी है ताकि सिर्फ अमीरों को न्याय मिले। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताकि न्याय निष्पक्ष रहे। ए विल बी राइट आंसर। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी विल बी राइट आंसर। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में संघीय ढांचा किस पर आधारित है? केवल केंद्र सरकार पर, ऑप्शन बी है केंद्र और राज्य दोनों पर, और ऑप्शन सी है केवल राज्य सरकार पर, और ऑप्शन डी है पंचायत राज्य पर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों पर। बी विल बी राइट आंसर। भारत में शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन पढ़िए, और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। सरकार की गलतियों को उजागर करना, ऑप्शन बी है जनता की आवाज़ उठाना, और ऑप्शन सी है सरकार को जवाबदेह बनाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए। सरकार की गलतियों का उजागर करना, ये भी सही होगा। जनता की आवाज़ उठाना, ये भी सही होगा। और सरकार को जवाबदेह बनाना, ये भी सही होगा। उपरोक्त सही हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। विपक्ष लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखता है और जनता की आवाज़ संसद तक क्या करता है? पहुंचाता है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन पढ़िए, और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद ए। ए विल बी राइट आंसर। अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रेरणा देता है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जो लोग भी नए पहली बार आए हो इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, IPL जनहित याचिका का लाभ क्या है? PIL जनहित याचिका का लाभ क्या है?
PIL जनहित याचिका का लाभ क्या है? गरीब और कमजोर भी न्याय पा सकते हैं। ऑप्शन बी है केवल सरकार न्याय पा सकती है, और ऑप्शन सी है केवल अमीर लोग याचिका कर सकते हैं, और ऑप्शन डी है यह संसद में उपयोग होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? फटाफट से आंसर इसका बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीब और कमजोर भी न्याय पा सकते हैं। ए विल बी राइट आंसर। PIL से कोई भी व्यक्ति जनहित के लिए अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। गरीबों को विशेष सुविधा देना। ऑप्शन बी है पिछड़े वर्गों को समान अवसर देना। ऑप्शन सी है केवल अमीरों को लाभ देना, और ऑप्शन डी है सरकार को मजबूत करना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्ग को समान अवसर देना। बी विल बी राइट आंसर। आरक्षण से शिक्षा और रोजगार से वंचित वर्गों को बराबरी का मौका मिलता है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, सांसद और विधायक मिलकर चुनते हैं, और ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री चुनते हैं, और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट चुनता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद और विधायक मिलकर चुनते हैं। बी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इसमें बदलाव नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है यह बदलते समय के साथ संशोधित होता है। ऑप्शन सी है यह केवल किताब में है, और ऑप्शन डी है यह केवल अंग्रेजी में है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बदलते समय के साथ संशोधित होता है। बी विल बी राइट आंसर। संविधान समय और समाज की जरूरतों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसमें चेंजिंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन डी है लोक अदालत। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सी विल बी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण और सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सी विल बी राइट आंसर। और प्लीज़ सभी लोग क्लास छोड़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत में कितनी सूचियाँ हैं जिसमें विषय बांटे गए हैं? भारत में कितनी सूचियाँ हैं जिसमें विषय बांटे गए हैं? 2, 3, 4 या 5? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। 3 सूचियाँ हैं जिसमें से आ जाएगा यूनियन, स्टेट और कॉन्करेट, यानी कि समवर्ती सूची। संविधान ने काम बांटने के लिए 3 सूचियाँ बनाई है, राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद में धन विधेयक मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यसभा में, ऑप्शन बी है केवल लोकसभा में, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास सीधे, और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, जो कि आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। सभी लोग को आंसर देना है, जल्दी से दीजिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। बी विल बी राइट आंसर। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। बी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन पढ़िए क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है जनता की भागीदारी, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की शक्ति, और ऑप्शन सी है न्यायपालिका की ताकत, और ऑप्शन डी है सेना की शक्ति। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में कि क्लास और कंटेंट आप लोगों को कैसा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जनता की भागीदारी। ए विल बी राइट आंसर। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए है, जनता द्वारा है और जनता का शासन है। ए विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।